पक्षीपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी व बेटी चिंकी के साथ रहती थी। रॉकी एक कंपनी में काम करता था। टूनी और रॉकी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन शाम को जब रॉकी कंपनी से आ रहा था, तभी रास्ते में उसका बस एक्सीडेंट हो जाता है और रॉकी की वहीं मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर टूनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रॉकी के सिवाय टूनी का इस दुनिया में कोई नहीं था, बस उसकी छोटी सी बच्ची थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने। रॉकी के सिवाय मेरा कौन है इस दुनिया में, जो तुमने मेरे रॉकी को भी अपने पास बुला लिया। अब हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। मैं अकेली अपनी बेटी को कैसे पालूंगी। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। रॉकी को मरे हुए 1 महीना गुजर गया। जो पैसे बचे हुए थे वो भी सब खत्म हो गए। अब टूनी को खाने के भी लाले पड़ रहे थे और ऊपर से घोंसले का किराया भी देना, और छोटी बच्ची थी वो भी खाने के लिए तरस रही थी। टूनी चिड़िया जंगल में दर दर भटकने लगी। वो काम की तलाश करने लग गई। उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। टूनी चिड़िया ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी पैसे। मायके से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। टूनी चिड़िया निराश हो गई। कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। मुझे ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। मेरे पास 1000 रुपए हैं। मुझे 1000 रुपए में ही कुछ करना होगा। टूनी चिड़िया बैठे बैठे ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ उसी जंगल का बंटी कबूतर आता है, जो टूनी की शादी से पहले से ही टूनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाया था। अरे टूनी, कैसी हो तुम? यहाँ कैसे? और ये कैसा हाल बना रखा है तुमने? बंटी, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही किराए के घोंसले में रहती हूँ। लेकिन टूनी, आपके पति तो नौकरी करते थे, तो किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं रहे अब इस दुनिया में। मैं और मेरी बेटी रहती हैं। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ। कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मेरी बेटी की कोई इच्छा पूरी कर पा रही हूँ। मेरे पास बस 1000 रुपए हैं। उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी बेटी अभी छोटी है, कोई सहारा नहीं है। सब ने साथ छोड़ दिया हमारा। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में काम। टूनी, तुम इतनी चिंता मत करो, तुम चलो मेरे साथ। बंटी टूनी को अपने साथ चूड़ियों की थोक रेट दुकान पर ले गया। टूनी, ये मेरी ही दुकान है। फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। मार्केट में इन चूड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें आधे रेट में दे रहा हूँ। लेकिन तुम इन्हें 30 रुपए दर्जन बेचना। बहुत सुंदर चूड़ियां है ये। पहले तुम कम रेट में बेचना, जैसे ही तुम्हें मुनाफा दिखाई दे तुम 40 रुपए दर्जन कर देना। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसे सारी परेशानियों का हल जो मिल गया था, वो चूड़ी बेचने लगी। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियां बेचने लगी और बीच बीच में आकर अपनी बेटी को भी संभाल लेती थी। जंगल के सब पक्षी उसे गरीब समझकर कोई मोल भाव भी नहीं करते थे और उसकी सब चूड़ियां खरीद लेते थे। टूनी की बिक्री अच्छी होने लगी और वो अच्छा मुनाफा कमाने लगी। तीज, त्योहार और शादियों में चूड़ियों के लिए टूनी को ही बुलाया जाता था, जिससे उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। टूनी के अच्छे दिन आने लगे। एक दिन टूनी बंटी से बोली, बंटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे से कर पा रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। टूनी, ये सब तो तुम्हारी मेहनत है, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी के साथ पक्षीपुर जंगल में रहती थी। इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी को नाश्ता कराती है। तभी टूनी का पति रॉकी टूनी की तारीफ करता है। टूनी, तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैंने बाहर का खाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरी पत्नी ही इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाती है। बाहर का खाना फीका लगता है मुझे। बस बस, अब तारीफ ही करते रहोगे या नाश्ता भी खत्म करोगे? दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी डोरबेल बजती है और टूनी दरवाजा खोलती है और सामने टूनी की सहेली चिंकी होती है। हेलो टूनी, कैसी हो तुम?
मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी तेरा ख्याल आया तो सोचा तेरे से मिल कर जाऊँ। चिंकी, घर पर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मैं तुझसे मिलने आई हूँ तो कुछ दिन तेरे साथ रह जाऊँ, अगर तुझे ठीक लगे तो। ज्यादा नहीं, कुछ ही दिन रुकूंगी। अरे तू रह लेना, तुझे जितने दिन रहना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टूनी चिंकी को नाश्ता करवाती है। चिंकी नाश्ता करते हुए रॉकी को बोलती है, अरे जीजू, मेरी फ्रेंड खाना अच्छा बनाती है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना? ये बात तो तुमने बहुत सही कही, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है टूनी, मैं तो दीवाना हो गया इसका। टूनी की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे इतना अच्छा पति मिला है जो उसकी कितनी तारीफ कर रहा है। नहीं तो आजकल सब अपनी पत्नियों की बुराई ही करते हैं। काश रॉकी जैसा पति मेरा होता तो कितना अच्छा होता। भगवान क्या किस्मत लिखी है आपने। चिंकी, कहाँ खो गई हो? देख रहा हूँ जब से आई हो तब से खोई खोई नजर आ रही हो, ठीक तो हो ना? अरे जीजू, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं। कुछ देर बाद रॉकी ऑफिस चला जाता है। टूनी और चिंकी आपस में बातचीत कर ही रही होती है। तभी चिंकी टूनी से कहती है, टूनी, जीजू तेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना? आजकल होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। पागल है क्या? तेरे जीजू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे हालात कैसी भी हो। तुझे ऐसा क्यों लगा? किस्मत वाली है जो तुझे रॉकी जैसा पति मिला। लेकिन तुमने वो बात तो सुनी होगी ना, समय बलवान होता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे रॉकी जैसा पति मिला। लेकिन तुमने वो बात तो सुनी होगी ना कि समय बलवान होता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। चिंकी, लेकिन अगर समय के साथ प्यार बदल जाए तो वो प्यार कैसा? और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, वो कभी नहीं बदलेगा। रॉकी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, तो तुझे अपने दोस्त की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और शाम को रॉकी उदास घर आता है। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तभी चिंकी वहाँ आती है और आकर बोलती है, अरे जीजू, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? चिंकी, बात टेंशन वाली है, लेकिन मेरी जॉब चली गई है और घर के हालात ऐसे नहीं कि मैं बिना जॉब के घर चला सकूं। बिना जॉब के कंडीशन खराब हो जाएगी मेरी। अरे जीजू, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ। और मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं इकलौती वारिस हूँ उनकी। और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू चिंकी, मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन ये बात टूनी को मत बताना, वो छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती है। मैं नहीं चाहती कि वो टेंशन ले। आप और मैं मिलकर सब ठीक कर देंगे और फिर बाद में बता देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और ऐसे ही समय गुजरता गया और चिंकी रॉकी के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। धीरे धीरे चिंकी को रॉकी से प्यार हो जाता है और एक दिन रॉकी से बोलती है, जीजू, आपको नहीं लगता कि हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहिए? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे लगता है कि हम दोनों को हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, घर है, प्रॉपर्टी है, सुंदरता है। आपको कभी भी जॉब करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप प्रॉपर्टी के मालिक जो होंगे, बस आप मेरे हो जाओ। देखो चिंकी, मैंने कभी भी उस नजरिए से नहीं देखा तुम्हें। मैंने हमेशा अपना दोस्त ही समझा है और दोस्त ही समझकर अपनी हर बात शेयर की है। और तुझे एक बात बताऊं, मैं टूनी से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। अगर आपने शादी के लिए हाँ नहीं किया तो मैं अभी की अभी अपनी जान दे दूंगी और सारा इल्जाम आप पर लगेगा। देखो चिंकी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। अच्छा, तो आप मेरी बातों को मजाक में ले रहे हैं। मैं अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और चिंकी पास में रखा चाकू उठाती है और मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ टूनी आ जाती है और टूनी एक जोरदार थप्पड़ मारती है चिंकी को और गुस्से में बोलती है, शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहने में भी? मेरी दोस्त होते हुए भी तू मेरा घर बर्बाद कर रही है। मैंने आंख बंद कर कर भरोसा किया था आप पर और तू मेरे साथ ये सब करने की सोच रही है। कैसी दोस्त है तू? तू तो मेरी सौतन बनने की सोच रही है। दोस्त तो वो होता जो चाहता है कि मेरे दोस्त का घर बसा रहे, वो हमेशा खुश रहे। लेकिन तू अपने दोस्त का घर बिगाड़ना चाहती है। मुझे बस रॉकी चाहिए, चाहे इसके लिए अपने दोस्त का घर ही क्यों ना उजड़े। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी कर ले। तेरा जो ड्रामा चल रहा है ना, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि मैंने ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी और मैं ये सब पुलिस में दिखाऊंगी। प्लीज टूनी, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। माफ करना चिंकी, मैं ये सब करके ही रहूंगी। तूने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पति का कोई कुछ नहीं कर सकता और तुमने तो बहुत शर्मनाक हरकत की है। रॉकी, टूनी को समझाओ ना, ये ऐसा ना करे। मैं दोबारा कभी भी आपकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। क्यों? तुम्हें जब डर नहीं लगा जब तुम ये सब कर रही थी, जो अब लग रहा है? और फिर टूनी पुलिस में शिकायत दर्ज करती है
और वो वीडियो देखकर पुलिस चिंकी को पकड़ कर ले जाती है। सलाखों के पीछे जाने के बाद चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर टुन्नी की समझदारी और विश्वास से एक पति पत्नी का रिश्ता बच जाता है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।